जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग इनके अधीन नहीं है और प्रायः 5 से 6 महीने लगते हैं, तो क्या इनके स्तर से कुछ ऐसा समन्वय स्थापित करके व्यवस्था की जा सकती है कि पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो? क्योंकि एक तरफ हॉस्पिटल भवन बनते जा रहे हैं, लेकिन समय के अंदर में नियुक्ति नहीं होने के कारण वो हॉस्पिटल एक तरह से वो निष्फल व्यय हो जाता है। को बताना चाहता हूं कि पहले बिहार लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों की नियुक्ति होती थी, जिसमें सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि कई कई वर्ष लग जाते थे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर बिहार तकनीकी चयन आयोग की स्थापना 2 साल पहले की गई, ताकि इन नियुक्तियों को हम शीघ्र कर सके और चयन की प्रक्रिया जल्द की जा सके। इसीलिए बिहार तकनीकी चयन आयोग बना और बिहार तकनीकी चयन आयोग के साथ स्वास्थ्य विभाग का संपर्क निरंतर बना रहता है और हम भी हमारे जो अधिकारी हैं, वहां के जो सचिव हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि शीघ्र चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। श्री नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2019 में कमला नदी का बांध टूटने से नरुआर पंचायत में उसराहा टोल में 46 परिवार तथा ओझौल के पास बांध टूटने से गोप लखा में 2 परिवार का घर कट गया था। प्रभावित परिवारों को निम्न प्रकार से सहायता राशि का भुगतान किया गया है। गृह क्षति अनुदान 48 परिवार 95,100 रुपया और दूसरा अनुदान अनुग्रह राशि अनुदान 48 परिवार को 6,000 रुपया करके राशि दिया गया है। बाढ़ में कटे 46 परिवारों को 5 डिसमिल जमीन की दर से 2 एकड़ 30 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है। ओझौल के 2 परिवार को बाढ़ से कटे हुए जमीन पर जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी भी देना चाहूंगा और ये पूछना भी चाहूंगा, लगभग 51 परिवार हैं जो नरुआर में जल संसाधन विभाग का निरीक्षण भवन है, वहां पर विगत 1.5 वर्षों से वो रह रहे हैं। जितनी बातें उन्होंने कही है उनको सहायता मिली है, लेकिन जो जमीन उनको दिया गया है वो जमीन में 2 कठिनाई है। एक तो बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें, उसके कारण वो जा नहीं सकते हैं, और दूसरा वो जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं है। तो ये देने के बाद भी मेरा मूल प्रश्न यही है कि जो नरुआर के 51 ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित हैं, जमीन भले दी गई है लेकिन वो व्यवहारिक रूप से वो उनके उपयोग में नहीं है। 1.5 वर्ष बीत गए हैं अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा के अंदर वो जमीन पूरा क्या समय सीमा बताइए? समय सीमा की जमीन में वो बस सके। मेरा बस इतना ही आग्रह और निवेदन और प्रश्न है। ठीक। इसमें जो हमारे पास जो गृह क्षति अनुदान था वो भी हम दे दिए हैं, और वो जो बाढ़ से कटा था जल संसाधन विभाग ने उस जमीन को मिट्टी भरवाया। अगर उसमें कमी है माननीय सदस्य के द्वारा तो निश्चित रूप से हम उन्हें फिर लिखित भेज देंगे और वहां पर जो काम है वो हो जाएगा। बाकी सारे अनुदान उनके पूरे हो ठीक। नीतीश मिश्रा, मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.05 किलोमीटर है। पथ की मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। तद अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा, ये झंझारपुर का जो इन्होंने अभी जो जिक्र किया कि मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत ये उसका अभी फिजिबिलिटी और एस्टिमेट ये बनवा रहे हैं। 5-6 वर्षों से ये सड़क जर्जर स्थिति में है और झंझारपुर स्टेशन का ये पूरा कॉमर्शियल एरिया है। तो ये जब मरम्मत अनुरक्षण नीति पॉलिसी है इनकी, तो ये रिपेयर अभी तक ये क्यों नहीं विभाग करवा पाई है? और जब पॉलिसी 2018 की है तो 2021 में ये प्रश्न करने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जल्द उसको करवा देंगे। जल्द करवा देंगे, हम बात भी कर लेंगे। आप अपने स्थान पर जाइए। नीतीश मिश्रा, लास्ट। अध्यक्ष महोदय, झंझारपुर कमला बलान नदी पर पुराने रेल सह सड़क पुल से अनुमंडल मुख्यालय झंझारपुर जाने वाली सड़क पर अधिक मात्रा में बालू रहने से आवागमन की खतरनाक स्थिति एवं दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। सरकार से तत्काल इस महत्वपूर्ण सड़क को सुगम यातायात के लिए कार्रवाई की मांग करता हूं। आप ध्यान आकर्षण